गणना ग्रंथ अध्याय 24। बिलाम ने देखा कि प्रभु इज़राइलियों को आशीर्वाद देना चाहता है, इसलिए उसने पहले की तरह तंत्र मंत्र छोड़कर अपनी आंखें ऊपर उठाईं और इज़राइलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वो अपना ये काव्य सुनाने लगा। ये बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। ये उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। ये उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जलस्रोत के निकट के देवदारों की तरह इज़राइलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्याधिकार बढ़ाया जाएगा। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसे जंगली सांड जैसी शक्ति दी है। वो विरोधी राष्ट्रों को खा जाता और उनकी हड्डियां तोड़ता है। वो उन्हें अपने बाणों से छेदता है। वो सिंह की तरह झुककर बैठा है, सिंहनी की तरह झुककर बैठा है। उसे ललकारने का साहस कौन करेगा? जो उसे आशीर्वाद दे, उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जो उसे अभिशाप दे, वो अभिशप्त हो। बिलाम की चौथी भविष्यवाणी। इसे सुनने के बाद बालाक को बिलाम पर क्रोध हो गया। उसने हाथ पर हाथ मारकर बिलाम से कहा, मैंने आपको अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत आपने उन्हें 3 बार आशीर्वाद दिया है। आप तुरंत अपने घर लौट जाइए। मैंने आपको महान पुरस्कार देने का वचन दिया था, किंतु प्रभु ने आपको उससे वंचित कर दिया है। बिलाम ने बालाक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपके दूतों से, जिन्हें आपने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कहा था कि यदि बालाक मुझे इतना सोना चांदी दे जो उनके महल में भी न समा सके, तो भी मैं न तो प्रभु के आदेश का उल्लंघन करूंगा और न अपनी ओर से भला बुरा कहूंगा। जो प्रभु कहेगा मैं वही बोलूंगा। अच्छा, अब मैं फिर अपनी जाति वालों के पास लौट जाता हूं, लेकिन मैं जाने से पहले आपको यह बताऊंगा कि ये भविष्य में आपकी प्रजा के साथ क्या करेंगे। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, ये बओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। ये उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। ये उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूं, किंतु वर्तमान में नहीं,
मैं उसके दर्शन करता हूं, किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वो मोआब की कनपटियों और सेत के पुत्रों के कपाल को चूर चूर कर देगा। एदोम पराधीन देश होगा, उसका शत्रु सेईर पराधीन देश होगा, किंतु याकूब की शक्ति बढ़ती जाएगी। याकूब के वंश में एक शासक का उदय होगा। वो आर के बचे हुए लोगों को मिटाएगा। बिलाम ने अमालेकियों को देखकर यह गीत सुनाया। अमालेक राष्ट्रों में अग्रगण्य रहा है, परंतु अंत में उसका सर्वनाश होगा। फिर केनियों को देखकर उसने कहा, तुम्हारा निवास स्थान सुदृढ़ और तुम्हारी नीड़ चट्टानों में सुरक्षित है। फिर भी कायना का नाश होगा और असूर तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। अंत में उसने ये कहा, हाय, जब प्रभु ये सब करेगा तो कौन जीवित रह पाएगा। कित्तीम के तट से जलियान आएंगे, वे असूर और एबेर का दमन करेंगे, किंतु अंत में उनका भी सर्वनाश होगा। इसके बाद बिलाम लौटकर अपने देश चला गया और बालाक भी अपने रास्ते गया।